आरव और मायरा की मुलाकात पहली बार कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोनों ने इंजीनियरिंग के अलग अलग ब्रांच में एडमिशन लिया था, परंतु कुछ कोर्सेस एक जैसे होने के कारण उनकी क्लासेस साथ में लगती थीं। पहली मुलाकात में ही आरव को मायरा की हंसी ने अपनी ओर खींच लिया था। मायरा भी आरव की शरारतों और बेफिक्रे अंदाज से प्रभावित थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज के 4 साल मानो पंख लगाकर उड़ गए। दोनों ने एक साथ ढेर सारे खूबसूरत लम्हे बिताए, पर अंतिम वर्ष में दोनों के लिए भविष्य के बारे में सोचना जरूरी हो गया था। मायरा ने निर्णय लिया कि वह विदेश में एमबीए करेगी, जबकि आरव का सपना था कि वह अपने पिता के बिजनेस को संभाले। फासला अब न केवल सपनों का था, बल्कि देशों का भी। मायरा को अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से ऑफर मिला और आरव ने अपनी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। दोनों ने तय किया कि वे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे। दोनों का प्यार मजबूत था, परंतु वक्त की मार धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी। अमेरिका में रहते हुए मायरा का जीवन पूरी तरह बदल गया। नई जगह, नई दोस्ती और नए अवसर। आरव भी बिजनेस की जिम्मेदारियों में उलझता चला गया। कभी कभी महीनों बीत जाते और दोनों की बात तक नहीं हो पाती। जब भी बात होती, दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते कि सब ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं वे दोनों जानते थे कि कुछ बदल रहा है। एक दिन मायरा ने आरव से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम बस इस रिश्ते को खींच रहे हैं? शायद हमें कुछ वक्त अलग रहकर सोचना चाहिए। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, शायद तुम सही कह रही हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैं इसे खत्म नहीं करना चाहता। मायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत करते हुए कहा, मैं भी नहीं चाहती, पर शायद यही सही फैसला होगा। और फिर उन्होंने अपने रिश्ते को ब्रेक पर रखने का फैसला किया। हालांकि दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि अगर किस्मत में हुआ तो वे फिर से मिलेंगे। समय बीतता गया। आरव अपने बिजनेस में मशगूल हो गया और मायरा ने एमबीए पूरा करने के बाद अमेरिका में ही नौकरी कर ली। उनके जीवन के रास्ते अब अलग हो गए थे, लेकिन कहीं न कहीं दोनों के दिलों में एक कोने में एक दूसरे के लिए जगह अब भी थी। एक दिन, करीब 5 साल बाद, आरव की कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जो अमेरिका में था। आरव को अमेरिका जाकर प्रोजेक्ट की देखरेख करनी थी। अमेरिका पहुंचकर उसने बहुत कुछ बदला हुआ देखा, लेकिन सबसे ज्यादा उसे मायरा की याद आई। उसने मन ही मन सोचा कि क्या वह अब भी वहीं होगी। आरव ने हिम्मत जुटाई और मायरा को मैसेज किया, क्या तुम अब भी न्यूयॉर्क में हो? कुछ देर बाद मायरा का जवाब आया, हाँ, तुम कैसे हो? वक्त ने भले ही उनके बीच फासला डाल दिया था, लेकिन उनकी बातचीत में अब भी वही पुरानी सहजता थी। दोनों ने एक कॉफी शॉप में मिलने का फैसला किया। जब वे मिले, तो दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। मायरा अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और परिपक्व लग रही थी, और आरव भी पहले से ज्यादा जिम्मेदार दिख रहा था। तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, आरव ने कहा। मायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम भी अच्छे लग रहे हो। उन्होंने अपने जीवन के पिछले 5 सालों के बारे में बातें की। आरव ने बताया कि कैसे उसने अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और मायरा ने अपने अनुभवों के बारे में बताया। दोनों की बातें ऐसे चल रही थीं, मानो वे कभी अलग हुए ही नहीं थे। अंत में आरव ने मायरा से पूछा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमने उस वक्त सही फैसला लिया था? मायरा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, शायद, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमारे बीच कुछ कभी खत्म नहीं हुआ। आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, तो क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? मायरा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शायद वक्त ने हमें एक नया मौका दिया है। और इस बार, दोनों ने तय किया कि वे वक्त को अपने बीच नहीं आने देंगे। रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं, लेकिन सच्चा प्यार वक्त के फासले को भी पार कर सकता है।